गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 13.2 क्वेश्चन नंबर 8 आया थी। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ द लेंथ इज अ 28 मीटर। लेंथ कितनी दी आपको? 28 मीटर है। एंड डायमीटर इज अ 5 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो डायमीटर दिया और 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। टोटल सरफेस आपको बेटा टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम के टोटल क्या फाइंड करना है? टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम फाइंड करना है। आपको जो क्वेश्चन में दिया है हीट ऑफ द पाइप एच दिया है। नाउ एच इक्वल टू 28 मीटर, 28 मीटर एच। अब नाउ डायमीटर डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। Now radius r equal to d by 2 equal to 5 divided by 2 equal to 5 divided by 2 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 25 है, 2.5 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.025 मीटर। हो गया क्लियर? रेडियस मिल गया आपको, रेडियस आर क्लियर हो गया रेडियस। अब क्या टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो क्या कर्व सरफेस एरिया, तो क्या आएगा 2 पाई आर एच। नाउ टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू क्या है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच टोटल सरफेस एरिया आपको मेंशन किया तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। आपको क्या टोटल रेडिएटिंग सरफेस फाइंड करना है। 2 पाई आर एच इक्वल 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस आर इक्वल टू 0.025 इंटू हाइट एच इक्वल टू 28, 7 4 जा 28 हो गया क्लियर। और 22 2 जा 44 इंटू 25 डिवाइड बाय इंटू 4, 25 4 जा 100, 10 इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 10 तो 4.4 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर है फर्स्ट नंबर, सॉरी 8 क्लियर हो गया। अब नंबर 9 ये ऊपर में कर देना। इसके बाद नंबर 10 तो नंबर 10 थे, टेक्स्ट बुक रखना, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो आपको दिया क्या दिया है, इन द गिवन फिगर है राइट। इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ द लैम्प स्पेड फाइंड किया, लैम्प स्पेड दिया है। इट इज टू बी कवर विद द डेकोरेटेड क्लोथ। द फ्रेम हैज बेस डायमीटर दिया आपको 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया, डायमीटर डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस इक्वल टू डी बाई 2 तो इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। रेडियस में 10 सेंटीमीटर। आपको हाइट दिया, हाइट एच, ये हाइट दिया, हाइट एच, ये बेस है आपको दिया था रेडियस, यहाँ से डिस्टेंस रेडियस है आर। ये 10 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया, टोटल रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। हाइट एच कितना दिया आपको? एच इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। रेडियस है, एच है। अब फाइंड क्या करना है आपको? अब मार्जिन ऑफ
जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट कवर द टॉप। फोल्डिंग थोड़ा कवर किया उन्होंने 2.5 मार्जिन से, 2.5 सेंटीमीटर टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। तो फाइंड क्या करना, फाइंड हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर फॉर कवरिंग द लैंप स्पेड, वो फाइंड करना, राइट। तो टोटल हाइट देखो हमारे पास ये हाइट है, हाइट एच कितने दिया है आपको 30, उसमें टॉप और बॉटम की जो हाइट कितना दिया है, टॉप जो फोल्ड किया है पूरा, ठीक है, लैंप स्पेड को, तो उसका पूरा कितना है 2.5 मार्जिन से टोटल हाइट इक्वल टू टोटल, सो द टोटल हाइट ऑफ फ्रेम, हाइट ऑफ फ्रेम इक्वल टू कितनी आई है 30 प्लस टॉप की देखो 2.5 है, आपको फोल्ड किया वो 2.5 एंड बॉटम की भी 2.5 है हाइट, इक्वल टू कितनी आएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 तो 35 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो आपको क्वेश्चन में देखना है टॉप एंड बॉटम में 2.5 सेंटीमीटर हाइट दिया था, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 30 प्लस 5 35 सेंटीमीटर। अब क्लोथ रिक्वायर के क्लोथ रिक्वायर फॉर कवरिंग द लैंप स्पेड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैंप स्पेड इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आर एच, नहीं होगा उसकी यहाँ पे h1 ले लो 2 पाई h1, क्यों यहाँ पे हमने h ले लिया है, राइट। जो हाइट दी आपको क्या दिया था कि हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, देखिए ये जो हाइट है वो फोल्डिंग किया टॉप एंड बॉटम, उसके 2.5 मार्जिन है, टोटल हाइट कितनी हुई 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 35 इक्वल 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आर क्या 10 इंटू हाइट h1 35 7 5 22 22 सा 44 इंटू 10 5 50 44 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा 220 इंटू 2 cm स्क्वायर। इज इट क्लियर। हो गया 10 नंबर। अब नाउ 11 नंबर क्वेश्चन 11, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वेर asked to participate in a competition for making and decorating pen holder, जो पेन होल्डर वाला पेन रखते हैं घर पे वो पेन होल्डर है, राइट, इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल, जो पेन होल्डर होता है उसका शेप क्या होगा सिलेंड्रिकल होगा, विद द बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस दिया आपको कितनी 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया आपको 10.5 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना, द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंप्यूटर विद द कार्डबोर्ड if there were 35 competitor and how much cardboard were required to be brought for the competition, right। जो आपको बेटा क्या पेन होल्डर होगा, पेन होल्डर घर पे होगा बेटा, तो ऐसे तरह पेन होल्डर पे रखते हो पेन, तो उसका ये शेप कौन सा हुआ सिलिंड्रिकल हुआ, राइट। और जो रखा उसका बेस होगा पॉइंट उसका क्या बना एरिया ऑफ द सर्कल बन जाएगा, तो एरिया ऑफ द सर्कल दोनों का एरिया एडिशन कर दो तो क्या है एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, एक कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच, और जो पेन होल्डर रखा है उसका एरिया आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, दोनों का एडिशन करेंगे तो कार्डबोर्ड ऑफ द जो आपको दिया गया नाउ रेडियस आर इक्वल कितनी दी रेडियस आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, नाउ एच इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, राइट। एक कंपटीशन के फाइंड करें, बाद में क्या करेंगे इंटू 35 कंपटीशन इंटू 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कार्डबोर्ड रिक्वायर by each competitor equal to कि बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर
कितनी कितनी 35 वन पेन होल्डर। तो बेस एरिया, जो बेस एरिया पेन रखी उसका बेस एरिया पेन होल्डर का क्या आएगा, हमको सर्कल बनेगा तो क्या पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, पाई की 22/7, आर इक्वल टू रेडियस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आर इक्वल टू 3, एच को 10.5, 105 डिवाइड बाई 10, 22 3 स्क्वायर 9, 22 इंटू 9 तो 198 डिवाइड बाई 7 प्लस 7 है और 105 है तो क्या है 105 तो 15, 15 7 से 105, अब देखो 5 5 3 सा, यहाँ पे 5 2 सा 5 5 कट हो गया, 5 5 कट, अभी 2 है तो 2 11 सा, अब सबका मल्टीप्लाई 11 2 सा 22, 22 9 सा वही हुआ 22 9 सा, 9 2 सा 18, 99 198 198 हो गया क्लियर। अब क्या है देखो आप एलसीएम ले लो तो भी राइट, या कॉमन निकाल दो वो इजी रहेगा। 198 कॉमन इन ब्रैकेट 1/7 प्लस 1, कैसे 198 कॉमन तो 1/7 प्लस 1, अब इसका एलसीएम ले लो तो ये इजी रहेगा, इक्वल टू 198 इन ब्रैकेट 1 प्लस 7 मंजा 7 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 198 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 7, 198 8 डिवाइड बाय 7 है, हो गया क्लियर। अब नाउ 198 डिवाइड बाय 7 तो 7 2 सा 14, 0 9 माइनस 4 तो 5 8, देखिए या उसको एक काम करो, इसको वैसे वैसे रखो जो कटने को पॉइंट में हो रहा है, 198 इंटू 8, 198 इंटू 8 करो, 198 इंटू 8, तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करो आपको पता, इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 7 प्लस 198 राइट, दोनों में से 198 कॉमन, 198 कॉमन इन ब्रैकेट 1/7 प्लस 1 इक्वल टू 198 1 प्लस 7 1 जा 7 डिवाइड बाय 7 तो 198 इंटू 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 7, हो गया क्लियर, यहाँ तक आ गया। देखिए यह सी एम स्क्वायर जो कटने वाला तो रखो ही, तो ये क्या था 1 पेन होल्डर का था आपको इतने, सॉरी 1 कॉम्पिटिटर था क्या, अभी हमारे पास कितने 35 है, तो फॉर 35 कॉम्पिटिटर टीचर्स रिक्वायर कार्डबोर्ड इक्वल टू कितना आएगा 35 इंटू जो आया वो 198 इंटू 8 डिवाइड बाय 7, क्लियर हो, ये इंटू है तो 7 5 सा 35, अब 8 5 सा 40, 40 इंटू 198, अब 198 इंटू 4, 198 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेवन नाइन्टी टू इंटू 10 देखो 0, ठीक है, सी एम स्क्वायर, इज इट क्लियर, हो गया 7920 सी एम स्क्वायर, क्या कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट फॉर द कॉम्पिटिटर, क्लियर हो गया। देखो क्यूबॉइड और क्यूब क्लियर, अब सिलेंड्रिकल भी क्लियर हो गया। देखो कर्व सरफेस एरिया तो क्या आएगा 2 पाई आर एच सिंपल, या लेटर सरफेस 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया तो क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर यूज कर देना। आपको बेस एरिया दिया होता है तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर यूज कर देना, हो गया क्लियर।
देख लो એટલે ક્લિયર हो जाए।